नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो के अंदर अलंकारों का परिचय और अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा। आज अपन शब्द अलंकार के अंदर जो दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यमक अलंकार की परिभाषा। तो यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जैसे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा थी, आप सबको याद है कि अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा होगी। तो वहां पर वर्णों की पुनरावृत्ति से जहां पर काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ यमक अलंकार, तो यमक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा। और इसकी परिभाषा, तो परिभाषा के लिए जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वह यमक अलंकार होता है। अब ये यमक अलंकार की परिभाषा हो गई। तो परिभाषा डेफिनेशन ये है, इसकी परिभाषा ये है कि जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो। भिन्न का मतलब अलग होता है। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। यानी पहली बार जो उसका अर्थ होगा वो अलग होगा और जब दोबारा वो शब्द आएगा तब उसका अर्थ है कि वो क्या हो जाएगा? अलग। यानी जब काव्य में एक ही शब्द, ये ध्यान रखना है, कैसा शब्द? एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वह कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। ये शब्द अलंकार के अंदर दूसरा अलंकार है। ये इसकी परिभाषा हो गई। जैसे अभी अपन इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक शब्द कैसे निकलेगा। तो इसका ये उदाहरण है कनक। कनक ते सो, कनक कनक ते सो गुना मादकता अधिक काय या जग पाए बोराय या खाए। अब एक ही परिभाषा, एक इसका ये उदाहरण है कनक कनकते सो गुना मादकता अधिकार या जग पाए बोराय या जग खाए बोराय। अब यहाँ कनक शब्द दो बार है। यानी पहली बार जब कनक आया है तो इसका अर्थ अलग है, दूसरी बार जब कनक आया है तो इसका अलग है। कनक कनकते सो गुना मादकता अधिकार या जग पाए बोराय या जग खाए बोराय। अब यहां जो कनक आया है पहली बार जो कनक आया है इसका मतलब होता है सोना। सोना कौन सा? जिससे हम आभूषण बनाते हैं वो वाला सोना। और दूसरा ये जो कनक है इसका मतलब होता है धतूरा। धतूरा। पहले का मतलब होता है सोना, दूसरे का मतलब होता है धतूरा। यानी सोने को, सोना और धतूरे में क्या फर्क होता है? तो एक को पाने से, यानी सोने को तो क्या है पाने से
संसार है वो पागल हो जाता है और धतूरे को खाने से संसार पागल होता है। तो कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकार, यानी कनक कनकते 100 गुना, यानी कनक कनक यानी इस सोने की धतूरे से 100 गुना ज्यादा सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? मादकता अधिकार। मादकता का मतलब लोगों को अपने वश में करने की। कैसे? या जग पाए बोरा, यानी धतूरे को तो खाने से लोग पागल होते हैं, लेकिन सोना आपको मिल गया अत्यधिक। आप भी सोचो, आप कहीं जा रहे हो, आपको 4-5 किलो सोना मिल जाए तो सोचो 10 ग्राम के 50,000 है, 4-5 किलो मिल गया तो फिर वो तो लखपति करोड़पति बन जाएगा। तो यही है, यानी जहां पर धतूरे के खाने से संसार पागल होता है, वहीं सोने को पाने से ही संसार पागल हो जाता है। अब मैं एक दूसरा उदाहरण और बताता हूं। ये उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में, आपकी जो उत्तर पुस्तिका कॉपी है उसमें लिखना है, ठीक है। अब मैं दूसरा उदाहरण एक और लिख रहा हूं यहाँ पे। अब है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यानी ये भूषण के एक कवि हुए राजस्थान के बहुत बढ़िया, जिनका नाम था भूषण। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदू पद पास आई उनके बारे में कहा 3 बेर। अब यहाँ एक शब्द आया, ये 3 बेर और एक 3 बेर। यहाँ जो 3 बेर है यानी 3 बेर खाती थी, यानी यहाँ 3 बेर से मतलब क्या है? जो दिन में 3 समय, क्या 3 समय, यानी अपन जैसे खाना खाते हैं सुबह के समय, दोपहर को और रात्रि के समय, वैसे ये 3 समय। और यहाँ जो 3 बेर है, ये जो एक बोर होता है, बेर यानी एक फल होता है, जो पहले मुगलों की औरतें दिन में 3-3 समय खाना खाती थी, पकवान खाती थी, अब वो 3 बेर खा करके, यानी 3 छोटे छोटे बेर खा करके उनसे काम चला रही है। तो यहाँ पर जो बेर आया और यहाँ पर जो शब्द आया, एक ही शब्द के वापस आने से यहाँ इसका अलग अर्थ है और यहाँ इसका अलग अर्थ है। और यही हमारी परिभाषा कह रही है कि जब एक ही शब्द वापस या एक से अधिक बार आता है तो उसका अर्थ है वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। एक उदाहरण मैं आपको और लिखवाता हूं। एक है काली घटा का घमंड घटा। अब ये घटा यहां आया है, एक घटा यानी काली घटा का घमंड घटा। काली का मतलब काली यानी उमड़ घुमड़ करके जो काली घटा आ रही, यहां काली घटा, घटा का मतलब यहां इस घटा का मतलब है बादल। क्या है? बादल। यहां इस घटा से मतलब है बादल और यहां इस घटा का मतलब क्या है? कम होना। यानी जब एक ही शब्द वापस आ रहा है तब उसके अर्थ के अंदर क्या हो रही है? अर्थ अन्य अर्थ से लिया जा रहा है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जहां प्रत्येक बार उसका अर्थ होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। इसलिए यह कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। मैं ऐसे ही आपको एक और उदाहरण लिखवा रहा हूं जिसके अंदर एक से अधिक बार शब्द आया है। सारंग ले सारंग चली सारंग कूगो आए, सारंग सारंग ले सारंग धर्यो सारंग सारंग मार। अब ये बार बार एक शब्द आया है सारंग सारंग, यानी परिभाषा क्या कह रही थी कि एक से अधिक अर्थ शब्द आते अलग अर्थ में। तो यहां सारंग का मतलब है
तो यहाँ सारंग का मतलब है नायिका। क्या है? नायिका। आप फिल्में देखते हो, फिल्म के अंदर हीरोइन होती है ना, वैसे काव्य के अंदर नायिका, यानी हीरोइन अंग्रेजी शब्द है, उसे हिंदी में नायिका बोला जाता है, तो यहाँ इसका मतलब है नायिका। अब यहाँ जो सारंग शब्द है इसका मतलब है घड़ा। क्या? घड़ा, जो पानी की मटकी वगैरह होती है, पहले औरतें जाती थी कहीं से पानी का घड़ा भर करके लेके आती थी, वो घड़ा। अब सारंग ले सारंग चली, सारंग यानी यहाँ सारंग से मतलब है बादल। क्या मतलब है? बादल। तो सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आए, सारंग ले सारंग। अब यहाँ सारंग का मतलब वापस, यानी नायिका, घड़ा, बादल। सारंग ले सारंग यानी यहाँ सारंग का मतलब है नायिका के वस्त्र। सारंग ले सारंग यानी यहाँ वापस क्या हो जाएगा? घड़ा। सारंग सारंग माए, यहाँ सारंग का मतलब हो जाएगा नायिका, और यहाँ सारंग का मतलब हो जाएगा तारा। यानी एक ही शब्द एक से अधिक बार आया, प्रत्येक बार जो उसका अर्थ है वो क्या निकल रहा है? अलग अलग निकल रहा है, इसलिए वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। तो सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आए, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग सारंग माए।